और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से जहां भाजपा की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। तो अहम जानकारी आपको देते हैं इस वक्त की बड़ी अहम खबर, जहां दिल्ली में भाजपा की बैठक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दिल्ली में भाजपा की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं, जो कि दिल्ली में भाजपा की बैठक से जुड़ी हुई बताएंगे हम आपको। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु जी, क्या बड़ी खबर सामने आ रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कल बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रात में हुई। 3 राज्य जहां पर नई सरकार अस्तित्व में आई है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसमें मंत्रिमंडल के विस्तार के लिहाज से इस बैठक को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। क्रमबद्ध तरीके से यह बैठक हुई कल राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के निवास पर। सबसे पहले बैठक राजस्थान के नेताओं के साथ में हुई, छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ में हुई और तीसरी बैठक मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ हुई। तो हम बारी बारी से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं, जहां के संदर्भ में हमारे दर्शकों की रुचि है। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन इस रूप में हुआ कि कांग्रेस के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको स्थान दिया गया विष्णुदेव साय के रूप में, जो आदिवासी वर्ग से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीटें जीती इस विधानसभा चुनाव, जिसमें से 22 आदिवासी इलाकों से थी, और उसका सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने न केवल विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया, उनके साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री की भी शपथ हुई, जिसमें से एक अरुण साव जो पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और दूसरे विजय शर्मा जो कट्टर हिंदूवादी चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं और साथ ही सामान्य वर्ग से आते हैं। पर इसके साथ ही ये चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। हमने प्रारंभिक रूप से ये जानकारी दी थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र के बाद होगा, और हम अभी भी उस खबर पर कायम हैं, सत्र के बाद होगा। वहीं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नेतृत्व परिवर्तन के रूप में हुआ। पार्टी नहीं बदली, लेकिन चेहरा बदल गया। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर मोहन यादव पर भरोसा जताया। एक कट्टर हिंदूवादी चेहरा है, संघ से ताल्लुक रखते हैं, विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, उनको कमान सौंपी और उनके साथ में 2 अन्य नेता राजेश शुक्ल और जगदीश जुड़ा को उप मुख्यमंत्री के तौर पर लाई गई। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये अंतर यह है कि छत्तीसगढ़ में जो बैठक हुई, उस बैठक में छत्तीसगढ़ की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले अरुण साव और विजय शर्मा भी शामिल हुए मुख्यमंत्री के साथ। साथ ही साथ संगठन मंत्री पवन साय और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी बैठक में शामिल थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से किसी और राजनेता को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां तक बैठक का मामला था, तो मध्य प्रदेश की बैठक में मुख्यमंत्री तो शामिल हुए ही मोहन यादव के रूप में, साथ ही उप राजेश शुक्ल हुए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर VD शर्मा शामिल हुए। लेकिन इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और साथ ही लोग चुनाव जीतने में असफल रहे फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए। बैठक के संदर्भ में कि इस बैठक में मंत्रिमंडल की कोई सूची तैयार नहीं हो सकी है। अभी की सबसे बड़ी मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देखिए, हम पार्टी सूत्रों के ये जानकारी अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। बैठक में मंत्रिमंडल की सूची को अंतिम स्वरूप नहीं दिया जा सका, ये सभी खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें मंत्री चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी खबर है, जिसमें दोनों राज्यों के निवासियों को हमारे दर्शकों को देते हैं कि मंत्रिमंडल का क्या होने जा रहा है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि कल रात की बैठक में दोनों ही राज्यों के संदर्भ में मंत्रिमंडल की सूची को अंतिम स्वरूप नहीं दिया जा सका। कल की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। इसमें मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन उसमें अंतिम सूची ऐसी सूची तैयार नहीं हो सकी है। कुल मिलाकर चर्चा हुई, पर चर्चा अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। ये बड़े जी, यानी सूची को लेकर अंतिम निर्णय फिलहाल नहीं हो पाया है। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कब तक उम्मीद की जाए, क्योंकि अब सत्र, जिस तरह से आपने पहले भी कहा था कि विधानसभा सत्र के बाद पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी, तो अब कब तक उम्मीद कर सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर?
श्वेता जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो खबर ये है कि कल रात सूची को अंतिम स्वरूप दिया जा सका, पर साथ ही दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज भी मंत्रिमंडल के संदर्भ में बैठक, हालांकि राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वापस भोपाल पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रायपुर आ चुके हैं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बाबा घासीदास की आज जयंती है। सतनामी समाज के धर्मगुरु बाबा घासीदास का पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रभाव है। उनके पंथ के बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, जिन्हें सतनामी समाज के संदर्भ में हम जानते हैं। तो उससे जुड़े हुए कई सारे कार्यक्रम आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आयोजित हैं, जिनमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सम्मिलित होना है, तो वह भी हो चुके हैं। पर आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है दिल्ली में, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साहब, जो साथ साथ उप मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम है आज बाबा घासीदास जयंती का, जिसमें मुख्यमंत्री जी को शामिल होना है और साथ साथ उसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साहब को भी शामिल होना था। लेकिन अरुण साहब को बतौर प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री के तौर पर तो वो रवाना हो सकते हैं, पर बतौर प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में रोक लिया गया है। अरुण साहब आज सुबह की फ्लाइट से उन्हें वापस आना था रायपुर, लेकिन वह वापस नहीं आ रहे हैं, वह दिल्ली में इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो ये प्रदेश के नेताओं की बैठक, मुख्यमंत्री को बैठकों में होने के लिए नहीं बुलाए गए और राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया को भी नहीं बुलाया गया। तो जो कुल मिलाकर बैठक में चिंतन मंथन हुआ है, उससे इन नेताओं को दूर रखा गया है। कुल मिलाकर एक नई पीढ़ी को मौका देने का जो संदेश दिया है पार्टी ने, तो वो केवल और केवल इस रूप में नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से नए सिरे से पार्टी सत्ता दोनों में चेहरे दिखें, ये कोशिश पार्टी नेतृत्व की है। तो कुल मिलाकर इतना तय हुआ है। कुछ और जानकारी भी जो होंगी, जो हम अपने दर्शकों से आगे साझा करेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर कुछ आधारभूत चीजें तय हुई हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एक कयास ये लगाए जा रहे थे कि नए चेहरों को मौका मिलेगा। पर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो प्रारंभिक चर्चा हुई है, उसके आधार पर यह कहने की स्थिति में है कि बड़ी संख्या में पुराने चेहरे भी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में हमें दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश में कुछ नए चेहरे होंगे, पर अधिकांश पुराने चेहरे मंत्रिमंडल विस्तार के अंतर्गत दिखाई देंगे। तमाम बड़े नेताओं को आप मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर अगर शपथ लेते हुए देखें श्वेता जी, तो किसी को अचंभा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बड़े नेताओं को, अनुभवी नेताओं को तवज्जो देने के मूड में है, जिम्मेदारी देने के मूड में है, भूमिका देने के मूड में है। तो चाहे वह नाम कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वह नाम प्रहलाद पटेल हो, चाहे वह नाम गोपाल भार्गव हो, ऐसे चेहरे भी अगर मोहन यादव जी के मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हुए दिखाई दे जाएं, तो किसी को अचंभा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी बातचीत करने के लिए। तो